नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिंदी व्याकरण में समास रहेगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास पद कहते हैं। दो या दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम समास पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहा जाता है अथवा परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। परस्पर संबंध रखने वाले मेल को समास कहा जाता है। जिन दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों का जो संबंध होता है उसको समास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद्यालय, विद्या का आनंद। कुछ और उदाहरण हैं जैसे चंद्रमुख, चंद्रशा मुख। इसको हम समास कहते हैं। जैसे सौरभ प्राप्त, सौरभ को प्राप्त, जिसमें किसी ना किसी शब्द को लोप करके छिपा कर हम उसका पूर्ण अर्थ निकाल लेते हैं। अब आता है समास के मुख्य भेद। समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं और दो अन्य भेद होते हैं समास के। समास के भेद। फर्स्ट, पहला जो है समास का भेद है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। दूसरा जो है द्वंद्व समास। तीसरा जो है बहुव्रीहि समास। और जो फोर्थ जो है वो है अविभाव समास। ये मुख्य चार भेद हैं। जो दो अन्य भेद हैं वो कर्मधारय समास और द्विगु समास के रूप में हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ये जो समास है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा
पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण होने के नाते गौण होता है। यानी कि जिसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और जो पहला पद जो होता है वो क्या होता है, गौण होता है। उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष दोनों शब्दों के बीच में आने वाली कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, जिसके कारण चिन्हों की पुष्टि से तत्पुरुष समास की 6 विधि की जा सकती है। यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसी विभक्तियां हैं, ऐसे कारक हैं जिनका लोप हो जाता है। तो इसके क्या है, 6 भेद है। तत्पुरुष जो समास है इसके 6 भेद बताए गए हैं। तो वो 6 भेदों के बारे में आज हम बात करेंगे कि तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से। पहला जो तत्पुरुष समास का भेद है वो कर्म तत्पुरुष समास का। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद जो दूसरा है कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। जो तीसरा है वो है संप्रदान तत्पुरुष। जो चौथा है वो है अपादान पुरुष, अपादान पुरुष तत्पुरुष। जो पांचवा है वो है संबंध तत्पुरुष। और जो छठा है वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 जो समास बताए गए हैं ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। किसके हैं, तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा कारक लोप हो जाता है, यानी कि गुम हो जाता है। उदाहरण समेत तो सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास के बारे में जहां पूर्व पद में कर्म की विभक्ति में को का लोप हो जाता है। को, इसमें जो लोप होता है वो होता है को का। को का इसके अंदर लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे सौरभ प्राप्त, सौरभ को प्राप्त, सौरभ प्राप्त लिखने से सौरभ को प्राप्त लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसको अगर हम अलग अलग करें तो वो होता है सौरभ को प्राप्त। और एग्जाम्पल है इसके ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत
यानी कि गांव को जाने पर, ग्रामगत। शरणागत, शरण को आगत, शरणागत शरण को आगत। तो इसमें मुख्य रूप से किसका लोप हुआ? को का, जिसका हम प्रयोग नहीं करते। अगर सवर्ग प्राप्त आ गया तो इसका मतलब ये है कि सवर्ग को प्राप्त। तो इसका ये पता लग जाता है कि सवर्ग को प्राप्त यानी कि कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष समास हुआ। उसके बाद सेकेंडली आता है जो कर्ण तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है तो उसे कर्ण, कर्ण कारक। इसमें क्या आता है? कर्ण का लोप हो जाता है, कर्ण का यानी कि करने का। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत, सूर द्वारा सुकृत, सूर द्वारा कृत, सूर द्वारा कृत यानी कि बनाया। कर्म का मतलब करना। किसके द्वारा बनाया गया? दया आदर्श, दया का आदर्श। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। उसके बाद है बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित यानी कि किसके द्वारा की गई है? ये बिहारी के द्वारा। भूख मरा, भूख से मरा। तो ये क्या है? वो किसके कारण, यानी कि जो कारक है, कारण है। क्या कारण है? किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा कोई घटना हुई है, उसके बारे में बताता है। उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के बारे में जहां पूर्व पद के संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, के लिए, इसका लोप हो जाता है, इसके अंदर के लिए का। फॉर एग्जाम्पल राह खर्च, राह के लिए खर्च। अगर हम देखें राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। विद्यालय, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। तो इसमें क्या है? के लिए का लोप हो जाता है। उसके बाद आता है आपादान। आपादान के लिए देखिए, जहां पूर्व पद में आपादान, जहां पूर्व पद में आपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का लोप हो जाता है। विभक्ति से का लोप हो जाता है यानी कि छिप जाता है। वह आपादान यानी कि धनहीन, धनहीन, धनहीन का मतलब धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। तो ये किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे देश निकाला, देश से निकाला। इसमें क्या आता है? इसमें आ जाता है आपादान तत्पुरुषों को बताता है। उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में आपादान कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। का, के, का, के और की का जहां पे लोप हो जाता है। लोप का मतलब जहां छिप जाता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। देशवासी यानी कि देश का वासी। देवालय, देव का आलय। देव का आलय। प्रेम सागर, प्रेम का सागर।
ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? संबंध तत्पुरुष के अंदर आते हैं। संबंध तत्पुरुष के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष। जहां पूर्व पद में अधिकरण कारक में, जहां पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर, में और पर विभक्ति का लोप हो जाता है। में और पर, में और पर। विभक्ति का जहां लोप हो जाता है, जैसे दानवीर। तो ये हमारा तत्पुरुष समास और उसके भेदों के बारे में बताया। सेकंड जो हमारा वो होगा वो द्वंद्व समास के बारे में होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।